अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 आज हम आपका अगस्त का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंसाफ। मैं पहले इसकी रीडिंग करवा रही हूँ विद ट्रांसलेशन, उसके बाद लास्ट में आपको इसका काम नज़र आएगा। एज इट इज़ वैसे ही आपको कॉपी में करना है। इंसाफ। जिन्हन ज़माने में सिंध ते मिर्ज़ा शाह हसन अरगून राज कंदो हो। जिस ज़माने में सिंध में मिर्ज़ा शाह हसन अरगून हुकूमत करता था, उन वक्त सिंध जी कादी जो हिंद बखर हो। उस वक्त सिंध का दारुल हुकूमत बखर था। मिर्ज़ा शाह हसन जे इल्म ऐं इंसाफ जून गालियुन बुधे ईरान जी शहर शिराज मान हिक सैयद शकर अल्लाह नाले बखर में आयो। मिर्ज़ा शाह हसन की इल्म और इंसाफ की बातों को सुनकर ईरान के शहर शिराज से एक सैयद शुक्रल्लाह नाम का आदमी बखर आया। मिर्ज़ा शाह हसन संदस काबिलियत डसे बखर जो वड्डो काजी मुकर्रर कियो। मिर्ज़ा शाह हसन ने उसकी काबिलियत देखकर उनको बखर का बड़ा काजी मुकर्रर किया। सैयद साहब हिंद और देखे एतरो ता सच्चाई ऐं इंसाफ सान हिलायो जो अजबा संदस नालो पियो गाई। सैयद साहब ने उस ओहदे को इंतहाई सच्चाई और इंसाफ से चलाया जो आज भी उसका नाम लिया जा रहा है। उन वक्त एक सौदागर अरब मान उम्दा घोड़ा खरीद करे बखर में व्यापार जी साइगी आयो। उस वक्त एक सौदागर अरब से घोड़े खरीद कर बखर में तिजारत के लिए आया। मिर्ज़ा शाह हसन के घोड़ा पसंद करे खरीद किया एन हुक्म क्याइंस घोड़न जी कीमत वजह खजांची खान वट। मिर्ज़ा शाह हसन ने कुछ घोड़े पसंद करके ख़रीद किए। उसको हुक्म दिया कि घोड़ों की कीमत जाकर खजांची से ले लो। बई दिनहन सुबह जो सौदागर कीमत वठण लाए खजांची वट वियो। दूसरे दिन सुबह को सौदागर कीमत लेने के लिए खजांची के पास गया, पर खेस काबा रकम ना मिली, लेकिन उसको कोई रकम नहीं मिली। सौदागर बादशाह जे दरबार में वियो, पर खेस उतान बा को सनून व जवाब ना मिलियो। सौदागर बादशाह के दरबार में भी गया, लेकिन उसको वहाँ से भी कोई सीधा जवाब नहीं मिला। लाचार थी हो शहर जी वडे काजी वट जी फरियादी थियो। मजबूर होकर वो शहर के बड़े काजी के पास जाकर फरियादी हुआ। काजी संदस फरियाद बुधे मिर्ज़ा खे चवाई मोकलियो। काजी ने उसकी फरियाद सुनकर मिर्ज़ा को कहलवाया भेजा। अदालत में अची हाजिर थी। उन वक्त बादशाह के अदालत में हाजिर थियण जो हुक्म ॾियण सौले गाल ना हुई। अदालत में आकर हाजिर हो जाओ। उस ज़माने में बादशाह की अदालत में हाजिर होने का हुक्म देना आसान बात नहीं थी। किन्हन के मजाल जो अहिड़ी गुस्ताखी करे सगे। मारहन के काजी जे हुक्म ते ॾाढो अजब लॻो, पर मिर्ज़ा हसन अदालत में वजह हाजिर थियो। किसी की जुर्रत के ऐसी गुस्ताखी कर सके। लोगों को काजी के हुक्म पर बड़ा ताज्जुब हुआ। काजी अदब लाए ना पन्हंजी जाए तान उथियो ऐं ना वरी खेस वेहण लाए अच कियाईं। लाचार बादशाह बा फरियादी सान गॾु भई रहियो। काजी अदब के लिए ना अपनी जगह से उठा, ना ही उसको बैठने के लिए कहा। लाचार बादशाह भी फरियादी के साथ खड़ा हुआ। काजी बादशाह खान सौदागर जी फरियाद बाबत जवाब घुरियो। काजी ने बादशाह से फरियाद के मुतालिक जवाब मांगा। बादशाह घोड़न जी ख़रीदारी खे कबूल कियो ऐं हिकदम पैसन ॾियण जो वादो कियो। बादशाह ने घोड़ों की ख़रीदारी को कबूल किया और एकदम पैसे देने का वादा किया। जिढ़न फ़ैसिलो थी चुको तिढ़न काजी पन्हंजी जाए तान उथियो ऐं बादशाह खे अदब सान सलाम करे चयाईं। जब फैसला हो चुका
तब काजी अपनी जगह से उठा और बादशाह को अदब से सलाम करके कहा, बादशाह सलामत, इंसाफ लाए ज़रूरी हो ता मान ओहान के अदालत में घरियाएँ। बादशाह सलामत, इंसाफ के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको अदालत में बुलाऊं। जिढ़न ओहान अदालत में आया तिढ़न इंसाफ लाए ओहान जो फरियादी सान गढ़ वेहण बा ज़रूरी समझियम हाणी जिढ़न ता फ़ैसलो थे चुको आहे तिढ़न हू मथानियन जाए ओहान लाए आहे ए मान खादिम आहियान। जब आप अदालत में आए तब इंसाफ के लिए आपका फरियादी के साथ खड़ा होना भी ज़रूरी था। अब जब के फ़ैसला हो चुका है तब वो ऊपर वाली जगह आपके लिए है और मैं खादिम हूँ। मिर्ज़ा शाह हसन संदस इंसाफ दसे ॾाढो खुश थियो ऐं घणो दनाई। मिर्ज़ा शाह हसन उसका इंसाफ देखकर बहुत खुश हुए और बहुत सा इनाम दिया। अस्सलाम वालेकुम।